स्वागत है आप सभी का इंडिया प्लस न्यूज़ में। मैं हूं साइम हसन और आप देख रहे हैं हमारा एक ख़ास प्रोग्राम अपना शहर। हमारे इस प्रोग्राम में हमने लगातार कोरोना महामारी के चलते जिन्होंने योद्धाओं की भांति कार्य किया उनको आपके सामने लाए, उनका परिचय आपसे कराया और लगातार हमने समाज सेवियों को, राजनीतिज्ञों को आपके सामने लाकर उनसे प्रश्न पूछे और उनसे सवाल किए कि किस तरीके से कोरोना महामारी के चलते वो आप लोगों के बीच में आए और किस तरीके से उन्होंने आम आदमियों की मदद की। इसी तरीके से हर न्यूज़, चाहे वो क्राइम से संबंधित हो या किसी भी मामले से संबंधित हो, हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और इसी प्रयास में आज मैं पहुंचा हूं एक खास व्यक्ति के पास जो कि जिला बार संघ मुजफ्फरनगर में अधिवक्ता के रूप में कार्य भी करते हैं और अपने क्षेत्र की राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमीर कासिम त्यागी एडवोकेट की, जो कि अपने क्षेत्र की राजनीति में भी लगातार लोगों के दिलों में जगह बनाते जा रहे हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से घोषणा हो चुकी है चुनावों की और मीडिया में आ चुका है कि चुनाव अपने टाइम पे होंगे, चाहे वो ग्राम पंचायत के चुनाव हों या जिला पंचायत के चुनाव हों, और पूरी तरीके से जो गाँवों की राजनीति है, जिला पंचायत के क्षेत्र ये राजनीति होती है, उसमें लोग सक्रिय हो चुके हैं। उनसे संबंधित मैं सवाल करूँगा, लेकिन सबसे पहला सवाल रहेगा मेरा उनके प्रोफेशनल, जो उनका कार्य है, उनका प्रोफेशन है, उससे संबंधित कि किस तरीके से जो है कचहरी में आज कार्य चल रहा है। 26 तारीख को जो कार्य पिछले महीने की खोला गया था उसको आज काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अधिवक्ताओं के सामने रोजी रोटी का संकट बना हुआ है। सबसे पहला मेरा सवाल उनसे ही रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा। वकील साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद साहब। पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा साइम हसन जी, आप बहुत ही अच्छे अधिवक्ता और पत्रकार हैं और आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छी उपलब्धि, बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत। दूसरा, जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ और हमारे अधिवक्ताओं के सामने रोजी रोटी का संकट आया, वो अपने आप में बहुत ही दयनीय स्थिति थी, लेकिन चूँकि पूरी दुनिया, पूरा मुल्क हमारा इस महामारी से जूझा हुआ था, तो सभी के साथ है, तो काफ़ी हद तक हमारी बात जिला बार ने प्रयास भी किया, मदद भी की, अपने स्तर से हम लोगों ने भी काफ़ी मदद की। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि इसमें किया तो कुछ नहीं जा सकता, अब क्योंकि कचहरी खुल चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता कार्य प्रगति पर आ रहा है और उस मालिक ने चाहा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सर, जिस तरीके से आप अपने क्षेत्र की राजनीति में भी सक्रिय हैं, कहा यह जा रहा है कि इस बार आप वार्ड नंबर 8 से जिला पंचायत चुनाव में आ रहे हैं। चुनावों की घोषणा की जो हो चुकी है और मीडिया में ये आ चुका है कि चुनाव अपने समय पर होंगे और पूरी तरीके से राजनीति सक्रिय हो चुकी है। क्या इसमें सच्चाई है कि आप जिला पंचायत का चुनाव वार्ड नंबर 8 से लड़ने के इच्छुक हैं? देखिए, पिछले 1 साल से मैं जिला पंचायत वार्ड नंबर 8 से तैयारी कर रहा हूँ, जिला पंचायत सदस्य की, मेंबर की। और जो मेरा क्षेत्र है वो ग्राम सुजड़ू का मैं निवासी हूँ, जो काफ़ी बड़ा गांव है, तकरीबन 25,000 वोट हैं मेरे गांव में। दूसरा गांव आता है वहलना और तीसरा गांव है अलमासपुर। तो मैं काफ़ी लंबे टाइम से वहाँ पे सक्रिय हूँ और अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुलझाने में, मदद में मैं काफ़ी तरीके से लगा हुआ हूँ। जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि उस मालिक ने चाहा अगर इज्जत दे दी, तो जो मेरी अपनी कार्य करने की, लोगों की सेवा करने की अपनी मेरी मोनोपोली है, तो उस मालिक ने चाहा तो उसमें मैं खरा उतरूँ। यही मेरी अपनी आपसे उम्मीद है और यही कोशिश मैं लगातार कर रहा हूँ। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपके गांव में कितने वोट आपने बताए? 25,000, एक बहुत बड़ी संख्या बैठती है। और जैसे देखा भी गया है कि आपका गांव एक ऐसा गांव है जिसने इस जिला मुजफ्फरनगर को जो है संसद तक प्रतिनिधित्व मुजफ्फरनगर का किया है और मात्र सभासद से शुरुआत हुई थी। जी, मैं बात कर रहा हूँ पूर्व सांसद कादिर राणा की। उन्होंने सभासद का चुनाव जो है, जैसा कि मेरी जानकारी में, लड़ा था और उससे वो संसद तक का उन्होंने सफर तय किया। आप डायरेक्ट जिला पंचायत में आ रहे हैं, ग्राम प्रधानी में क्यों नहीं आए आप पहले? देखिए, ग्राम प्रधानी का जो चुनाव है वो भी काफ़ी अच्छा चुनाव होता है, बहुत दिलचस्प चुनाव होता है, लेकिन मेरा अपना शुरू से ही जो मेरा मन था वो जिला पंचायत चुनाव लड़ने का मन था और जिला पंचायत के माध्यम से ही मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ और उसी स्तर से मैं लगा हुआ हूँ। अच्छा, किस जैसे स्तर की बात कर रहे हैं, स्तर में आप क्या स्तर है, क्या पैमाना है कि आप राजनीति में आना चाहते हैं? क्यों आपकी इच्छा हुई, जबकि अधिवक्ता का जो पेशा होता है वो एक ऐसा पेशा है जिसमें समय नहीं मिलता है और लगातार यहीं सुबह को आते हैं, शाम को जाते हैं, लेकिन आपकी इच्छा क्यों जागृत हुई? लंदन बनाने के भी हुए हैं,
लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊँगा। दूसरों ने क्या किया क्या नहीं किया मैं उसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता, ना मैं कंट्रोवर्सी में पढ़ना चाहता हूँ। देखिए, आप कह रहे हैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते हैं, और आपका जो मुकाबला है वो सीधा सीधा मैंने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति से है जो कि इस क्षेत्र की जो एक मजबूत पार्टी है समाजवादी पार्टी, उससे ताल्लुक़ रखते हैं, तो कंट्रोवर्सी में तो पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह मददगार करेंगे इंशाल्लाह। ये अच्छा तरीका है वकील साहब, सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। चलिए, उस पर भरोसा रखना भी चाहिए। लेकिन मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरीके से जिला पंचायत चुनाव जीतने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, और उसमें देखा गया है कि बहुत बड़ा खेल भी चलता है। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उससे अपने आप को कैसे बचाओगे? मेरा जो फोकस रहेगा उससे बच के अपने क्षेत्र के विकास के लिए रहेगा, उससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। क्योंकि आपको भी पता है, अगर मैं उससे भटकूँगा, अपने क्षेत्र के विकास से भटकूँगा, तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा अपने क्षेत्र के लिए। अच्छा, जिस तरीके से एक ऐसा समय चल रहा था जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया, देश ही क्या विश्व को वकील साहब हिला कर रख दिया, और विश्व स्तर पे जो है एक संकट का दौर इस समय चल रहा है। देश में कोरोना महामारी का दौर चल रहा था, लोग परेशानी के आलम में थे, एक दूसरे की मदद की ज़रूरत थी। आप आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है। आप लोगों से कैसे जुड़ रहे हैं, और आपने मतलब लोगों की मदद किस तरह की, वो बताना चाहेंगे, आप शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? वैसे मैं उसमें इतना ही कहूँगा कि ये मामले बताने के नहीं हुआ करते। जो भी मदद होती है वो अल्लाह की रज़ा के लिए होती है, दिखावे के लिए मैं कोई मदद नहीं करी। और शायद आपने पहले भी मेरा इंटरव्यू किया था, उस दौरान लॉकडाउन के दौरान आपने यही सवाल किया था मेरे से। अल्लाह ने मुझे जितना दिया, जितना मेरे से बन पड़ा, मैंने फ़ी सबीलिल्लाह अपने स्तर से मेरे भाइयों ने मदद की, काफ़ी हद तक की, लेकिन उसका हमने खुलासा नहीं किया, क्योंकि हमने वो जो मदद की है वो सवाब की नीयत से की है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर हम दिखावा करेंगे, सोशल साइट पर डालेंगे, तो जो अजर हमें मिलना था अल्लाह की तरफ से शायद वो ना मिले। अच्छा, कोई ऐसा वादा आप अपने दर्शकों से, वो माफ़ कीजिएगा, अपने जो क्षेत्र के वोटर हैं उनसे आप करना चाहेंगे कि वो आपको बिल्कुल ये सोचकर एक विश्वास करके जिता सकें कि हाँ, ये व्यक्ति हमारे लिए सूटेबल है, ये कार्य कर सकते हैं? ऐसा कोई वादा जो बिल्कुल यूनिक हो और उस पर जो है आपके क्षेत्र के वोटर विश्वास कर सकें। देखिए, मैं शुरू में ही पला बड़ा हूँ। मेरे फादर, मेरे दादा, मेरे परदादा, सबके यहीं कई रहन सहन सब मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मेरी अच्छाई मेरी बुराई को भी सब जानते हैं। और इंशाल्लाह जो भी मैंने अपने अभी आपसे बताया एजुकेशन का खासकर, और मेडिकल संबंधी जो बताया, अल्लाह ने चाहे पूरा करूँगा। यकीनी होता है, यकीन करना भी पड़ता है और दिलाना भी पड़ता है। और जो भी वादा किया है इंशाल्लाह पूरा होगा अल्लाह के करम से। मैं क्षेत्र में चुनकर आऊँ या ना आऊँ, ये तो काम मुझे करना है। ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि मैं चुन के आऊँ या ना आऊँ, ये कार्य मुझे करना है। ये बात मेरे भी दिल को छू गई वकील साहब, और हम आशा करते हैं हमारा चैनल भी दुआ आपके लिए करेगा कि अगर आपकी बातों में सच्चाई है और आप ये करना चाहते हैं तो ईश्वर आपको कामयाबी दे और आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए जीत कर जाएं। चुनाव लड़ना हर किसी का सपना रहता है, क्योंकि राजनीति में ये देखा गया है पैसा भी बहुत ज़्यादा है, सरकार की योजनाएं भी बहुत ज़्यादा आती हैं, और राजनीति एक ऐसा चस्का है जिसे लग जाता है वो फिर इससे निकलना नहीं चाहता है। लेकिन राजनीति का मज़ा लेने के लिए ज़रूरी है आप लोगों के लिए विकास करें। आप चुनाव में आना चाहते हैं, विकास के लिए क्या खाका आपने तैयार किया है? क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत दूर की सोचता है। आपने लोगों के लिए क्या सोचा है कि आप अगर चुनाव जीत जाते हैं क्या आश्वासन देंगे, क्या करना चाहेंगे लोगों के लिए? असल में राजनीति में आने का मेरा जो मामला है वो बहुत अपने आप में बहुत अलग है। मैं जो राजनीति में सक्रिय हुआ हूँ और राजनीति करना चाह रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मैं जो मेरा क्षेत्र है, मेरा गांव है, वहाँ का जो पिछड़ापन है, इतना बड़ा गांव और एजुकेशन के स्तर पर बहुत ही निम्न मामला है मेरे यहाँ का। और मेरे अपनी जो सोच है और जो मेरे अपना खाका मैंने तैयार किया है राजनीति करने का, खासकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए, तो मेरा मेन फोकस वो शिक्षा के क्षेत्र में है।
ये वकील साहब आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं उन लोगों पर जो विधायक भी रह चुके हैं, आपके गांव के सांसद भी रह चुके हैं, कि उन यानी कि विकास कार्य उन्होंने नहीं किया है, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं किया है, आपका गांव पिछड़ा हुआ है। ये आप इनडायरेक्टली आरोप लगा रहे हैं उन पर। नहीं साइम साहब, ये आप गलत कह रहे हैं। कादिर राणा साहब मेरे उस्ताद हैं। अगर वो आपके उस्ताद हैं, सांसद रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं तो कमी रह गई है। और कि वो शिक्षा के क्षेत्र में भी आप जब सांसद वहाँ के रह चुके हैं, विधायक वहाँ के रह चुके हैं, तो कहाँ कमी रही? आप कह रहे हैं कि आप एक अधिवक्ता हैं और उस कमी को दूर करना चाहेंगे, और एक अधिवक्ता का फर्ज भी बनता है कि वो शिक्षा के लिए, देश के लिए सोचे। अगर हमारे देश के युवा पढ़ेंगे, शिक्षा का स्तर सही होगा, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। ये सोच आपकी अच्छी है, लेकिन देखा जाए जो जिस गांव के दो भाई विधायक रह चुके हैं, एक सांसद रह चुका हो, वो गांव अभी भी शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, क्यों? असल में पहले तो अल्फाज आपने यही गलत कह दिया कि दो भाई, एक भतीजा और एक जिला पंचायत अध्यक्ष, एक सांसद। सैफई के बाद सूडू ऐसा गांव है जो सबसे ज़्यादा विधायक, सबसे ज़्यादा पद एक गांव। सैफई के बाद, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने कहा कि पिछड़ा हुआ है, क्या कारण रहा? और आप कहीं यही तो कारण नहीं है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने के लिए राजनीति में आ रहे हैं? नहीं, आप तो थोड़ा सा लाइन से भटकाना चाहते हैं साइम साहब। मेरा जो कहना वो ये नहीं है। माननीय सांसद जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, स्कूल भी खोला है और पब्लिक स्कूल भी खोला है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कमियां थोड़ी बहुत 19-20 उनके जाने के बाद दोबारा मौका नहीं मिला एमपी साहब को सांसद बनने का, उसके बाद ऐसा नहीं है कि सब कुछ पूरा हो जाता है 5 साल में। कमियां रहती हैं, जो काम अधूरे रह गए हैं, उनका जो सपना था एजुकेशन हब बनाने का सूडू को, और दोबारा मौका नहीं मिला। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने पूर्व सांसद साहब, माननीय पूर्व विधायक साहब, और जो मेरा अपना खुद का, मेरे वालिद साहब का जो सपना था कि हमारा गांव शिक्षित हो, साक्षर हो, एजुकेशन हब बने यहाँ पे, तो मैं उसी के लिए प्रयास कर रहा हूँ। आपका कहने का मतलब यह है कि जो कमियां रह गई हैं, आप उनकी गाइडेंस लेते हुए, उनका जो राजनीति का अनुभव है उसके जो है साए में रहकर, उनके संरक्षण में रहकर आप कार्य करेंगे, उन कमियों को दूर करेंगे, ये आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल, यही मेरा कहना है। और दूसरा हम चूँकि मेरे जो भाई हैं मेडिकल लाइन से हैं, मैं एडवोकेट हूँ, और हमारा जो भाई हैं हमारे, उनका इंटर कॉलेज भी चल रहा है। उसमें हमारा प्रयास ये है कि उस मालिक ने अगर चाहा, और कर भी रखा है भैया ने, कि जितनी यतीम बच्चियां हैं या बच्चे हैं हमारे गांव के, उनकी एजुकेशन फ्री बिल्कुल, जो हमारे प्रयास से चल भी रहा है, भैया ने कर रखा है। हमारे इंटर कॉलेज है हमारा लड़कियों का, और 6 क्लास तक सभी दोनों तरह के लड़के भी हैं उसमें। जितने गरीब यतीम बच्चे हैं उनकी एजुकेशन हम फ्री कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, इज्जत दी, तो हमारा प्रोग्राम आगे को पैरामेडिकल कॉलेज बनाने का है सूडू क्षेत्र में, जिससे कि पैरामेडिकल कॉलेज से नए रोज़गार का सृजन हो, नए कोर्स आते हैं मेडिकल संबंधी। बच्चों को जो हाई स्कूल इंटर करते हैं, आगे नहीं पढ़ पाते और रोज़गार की तलाश में निकलते हैं, उन्हें रोज़गार का बहुत अच्छा माध्यम मिल जाएगा। चलिए, आशा करते हैं कि आपकी बातें सच्ची हों, जैसा कि आप बता रहे हैं चल भी रहा है, और ज़्यादा इसमें आपको जो है ऊंचाई का मकाम मिले। लेकिन देखा गया है कि राजनीति में आने से पहले तो लुभावने वादे होते हैं, लेकिन राजनीति में जब कोई जीत जाता है उसके बाद वो मानो जनता को भूल जाता है, उन वोटर्स को भूल जाता है। ऐसा तो नहीं होगा वकील साहब? इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। वादे वही करूँगा जो पूरे कर सकूँ, वरना नहीं करूँगा। वादे तो पहले भी हुए हैं। जिला पंचायत चुनाव में आप वकील साहब आना चाहते हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ घोषणा हुई है, सरगर्मी तेज हो गई है हालांकि, लेकिन अगर जिला पंचायत सीट आपकी वार्ड नंबर 8 की आरक्षित हो जाती है, तो आप जनरल कैटेगरी से, जहां तक मुझे जानकारी है, त्यागी जी जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो आप क्या गाँव के चुनावों की तरफ रुख करेंगे, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, मेरी जो प्रायोरिटी है वो जिला पंचायत की ही है, लेकिन चूंकि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, कुछ सरकार के हाथ में भी होता है, क्रम घूमता है, क्या चक्र है इस बार तो सब भविष्य ही बताएगा। लेकिन जहाँ तक ग्राम प्रधानी का सवाल है, तो फिलहाल तो उस तरफ मेरा कोई ध्यान नहीं है। अगर आरक्षित हो गई और मेरे अपने करीबी, मेरे यार दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे समर्थक, मेरे चाहने वालों ने कहा, तो मैं उनसे भी बाहर नहीं जाऊँगा। जो उनका फैसला होगा मुझे मंजूर होगा, और जो वो कहेंगे वो मैं मानूंगा। जिस तरीके से वकील साहब जवाब दे रहे थे, लगातार कुछ सवाल तीखे भी रहे,
और कुछ सवाल जो कि ज़रूरी थे वो भी रहे। इसी तरीके से हम लगातार लोगों से जुड़ेंगे, गांव तक पहुंचेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, अपने दर्शकों को उनकी जो जिज्ञासाएं हैं हमें लिखकर भेज सकते हैं, उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। किसी गांव में अगर कोई समस्या है विकास कार्यों से संबंधित तो हमारा कार्य है आपकी आवाज़ को प्रशासन तक पहुँचाना, शासन तक पहुँचाना, हम वहाँ पहुँचेंगे। बस आप अपना प्यार देते रहिएगा और इसी तरीके से हमारी वीडियोज़ को आगे बढ़ाते रहिएगा। मैं इसी तरीके से आपको हर अपडेट पहुंचाने का प्रयास करते रहूँगा। मैं शाइम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।